जय हिंद। हम लोग बात कर रहे हैं संविधान की। और संविधान में हमारा चल रहा है भाग 5 राष्ट्रपति हमने कवर कर लिया है। भाग 5 में संघ है, जिसमें ना राष्ट्रपति हमने कवर कर लिया है 52 से 61। उसका हमने आपको एक ट्रिक बताया था, पकानी को का दुयो दसम, पकानी को का दुयो दसम। ठीक है, ये ट्रिक बताया था 52 से 61 तक, अनुच्छेद 52 से 61 तक। इससे पहले हमने भाग 4, भाग 3, भाग 2 और भाग 1 क्लियर कर लिया है। आज हमें बात करना है थोड़ा इससे आगे। हमने 61 तक बात कर लिया था। 61 में बात किया था महाभियोग का। एक बात राष्ट्रपति की और बच जाती है 62 की, अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में आता है राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 62 ये कितनी स्थितियों में हो सकता है? 5 स्थिति में। कितनी स्थिति में? 5 स्थिति में। पहली स्थिति है कार्यकाल समाप्त हो जाए। यदि पहले राष्ट्रपति की कार्यकाल क्या हो जाए? कार्यकाल समाप्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। दूसरी स्थिति है महाभियोग लग जाए। महाभियोग की बात हमने की थी कि राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, मान लीजिए इस लोक संसद है, इसमें एक और बैठती है लोकसभा, एक और राज्यसभा। इसमें पहले किसी भी सदन से राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। पहले किसी भी, मान लीजिए लोकसभा से स्टार्ट हुई, 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, लोकसभा से कहाँ जाएगी? राज्यसभा। भेजने से 14 दिन पहले राष्ट्रपति को खबर दे दी जाएगी कि आपका महाभियोग स्टार्ट हो चुका है। तब राष्ट्रपति अपनी तैयारी करेंगे, राज्यसभा में जाकर अपनी सफाई देंगे। यदि राज्यसभा चाहेगी तो उन्हें निष्कासित कर सकती है, मतलब कि 2/3 बहुमत ला के उन्हें क्या कर सकती है? हटा सकती है, और न चाहे तो रख भी सकती है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट होगा? पहले कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से भी, राज्यसभा से भी। राष्ट्रपति के लिए महाभियोग लोकसभा से भी स्टार्ट हो सकता है और राज्यसभा से भी। इस पे कोई भी कंडीशन नहीं है कि किसी एक सदन से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, और आगे है त्याग पत्र दे दे। यदि राष्ट्रपति क्या करे? त्याग पत्र दे दे। राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, तब भी क्या हो सकता है? राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए। राष्ट्रपति की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, तो राष्ट्रपति का पद क्या होगा? कुछ दिनों के लिए रिक्त होगा। अब तुरंत थोड़ी चुनाव हो जाएगा, मतलब कि 2 सेकंड, 2 मिनट, 2 दिन में चुनाव हो जाए। ठीक है, आगे बात होती है जब अवैध निर्वाचन हो, अवैध रूप से क्या हो? निर्वाचन हो, तो वो जो वोट होगा उसे कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर से निर्वाचन होगा, फिर से चुनाव होगा। तब तक के लिए राष्ट्रपति का पद क्या होगा? रिक्त होगा। इन 5 कंडीशनों में राष्ट्रपति का पद क्या हो सकता है? रिक्त हो सकता है। कितने कंडीशन में? 5 कंडीशन में। किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 62, यानी 52 से 62 किसकी बात करता है? राष्ट्रपति। 52 से 62। 61 में महाभियोग, 62 में राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है? कितने कंडीशन में? 5 कंडीशन। राष्ट्रपति का पद संसद के किस सदन से स्टार्ट हो सकता है? तो लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। दूसरे सदन में भेजने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिनों पहले उसकी जानकारी दी जाती है? 14 दिन पहले। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। इसे पारित करने के लिए कितने वोटों की जरूरत पड़ती है? 2/3 वोटों की, मतलब बहुमत की जरूरत पड़ती है। ठीक है, यदि मान लीजिए 50 पूरे संसद हैं, तो 50 में से 50 आदमी बैठे हैं संसद में, लोकसभा में, तो कितने की जरूरत पड़ेगी? 2/3, 2/3, यानी लगभग 33 या 34 के लगभग।
33 या 34 के लगभग, 33 या 34 के लगभग अगर लोग कहते हैं कि नहीं राष्ट्रपति पे महाभियोग लगना चाहिए, तब तो महाभियोग लगेगा। और वही बात फिर जाएगी कहाँ, राज्यसभा में, और राज्यसभा में जाने से पहले राष्ट्रपति को खबर दे दी जाएगी कि आप पर लागू हो गया है, मतलब प्रारंभ हो चुका है। राष्ट्रपति अपनी तैयारी करेगा और जाके राज्यसभा में भाषण देगा कि नहीं, अपनी सफाई देगा कि नहीं हमने ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, जो भी होगा। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया, किसी भी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया अभी तक भारत में, ठीक है। ये हो गया महाभियोग की प्रक्रिया, अरे सॉरी, राष्ट्रपति के पद का रिक्त होना। अब आगे बात करेंगे अनुच्छेद 62 के बाद। भाग 5 किसकी बात करता है, संघ की। हमने अनुच्छेद, ये कहाँ से कहाँ तक है, 52 से 151, 52 से 151 तक। और हमने कहाँ से कहाँ तक पढ़ लिया, 52 से 62, यानी राष्ट्रपति क्लियर हो चुका है। अब आगे बात आती है 53, जो कि है उपराष्ट्रपति की। किसके लिए है, उपराष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति। इसका एक ट्रिक है, उसरा निका चूस। ये क्या हो गया, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स से सभापति, सभापति, सभापति मतलब कि उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। ये राज्यसभा के सदन का विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है, कौन, उपराष्ट्रपति, ठीक है। अब इसके बाद आती है यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा। उपराष्ट्रपति के नी से हो जाएगा निर्वाचन, का से हो जाएगा कार्यकाल, ये हो जाएगा चुनाव, ठीक, निर्वाचन ये हो जाए शपथ, ठीक है। उसरानिका चूस, उपराष्ट्रपति किसन कहाँ से स्टार्ट हुआ, 62 तक हमने क्लियर कर चुका था। कहाँ से, 63, 64, 65, 66, 67, 68, चुनाव का समय 68, 69, कहाँ तक, 69 तक। अच्छा, अनुच्छेद किसकी, अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, उपराष्ट्रपति के पद के बारे में, और फिर उसके बाद सभापति, राष्ट्रपति, निर्वाचन, कार्यकाल, चुनाव का समय, शपथ। अनुच्छेद 63 से 69 तक किसकी बात करता है, उपराष्ट्रपति की। किसकी बात करता है, उपराष्ट्रपति की। इस समय उपराष्ट्रपति कौन है, ये क्वेश्चन रहेगा कमेंट के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति की हमने बात कर ली है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद था, 52 से 62 तक, 52 से 62 तक, जस्ट वही है। उपराष्ट्रपति, सभापति, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद निर्वाचन, कार्यकाल, इनका भी निर्वाचन कैसे होता है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति में। हमने उनकी बात बताई थी, राष्ट्रपति में एकल संक्रमणीय और अनुपातिक पद्धति क्या होता है बहुत अच्छी तरह से, कि
उसमें अपनी पसंद के अनुसार, जैसे तीन वो लोग खड़े हैं तो पसंद के अनुसार तीनों को रखा जाता है। ऐसा नहीं कि बैलेट पेपर पर बस एक के लिए सिग्नेचर हो। ठीक है, तो अनुच्छेद 63 में किसकी बात होती है? उपराष्ट्रपति के पद की, उपराष्ट्रपति के पद की। अनुच्छेद 64 में किसकी बात होती है? सभापति, राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। ये विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होता है, लेकिन राज्यसभा का क्या होता है? सभापति होता है। इसीलिए इसका महाभियोग लगाने में राज्यसभा, अनुच्छेद 64 के ये राज्यसभा का सभापति हो गया। उपराष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो ये राज्यसभा से ही स्टार्ट होता है। राष्ट्रपति का किसी भी सदन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति का कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं कि लोकसभा स्टार्ट कर जाएगा फिर लोकसभा में, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगा? राज्यसभा से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि ये राज्यसभा का क्या होता है? सभापति। जब राज्यसभा का सभापति है तो स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए? राज्यसभा से। और राष्ट्रपति क्या होता है? ये राष्ट्रपति को सब देखना होता है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति यानी कि उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, किसके अनुपस्थिति में? जब उपराष्ट्रपति न हो, जब उपराष्ट्रपति न हो तो कौन देखेगा? राष्ट्रपति। कौन देखेगा? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति ना हो तो कौन देखेगा? राष्ट्रपति। ठीक है, यदि राष्ट्रपति किसी भी काम से बाहर चला जाए, चाहे कुछ उसे पर्सनल काम कुछ भी हो, तो उस समय राज्यसभा का सभापति मतलब राज्यसभा की पूरी कार्यवाही कौन देखेगा? राष्ट्रपति देखेगा। ये हमने बात कर ली। 63 उपराष्ट्रपति के पद की बात है, 64 राज्यसभा का सभापति, 65 उपराष्ट्रपति नहीं हो तो कौन देखेगा? राष्ट्रपति। इसके बाद बात आती है अनुच्छेद 66 की। इसमें निर्वाचन योग्य मतलब उसकी योग्यता है, निर्वाचन के लिए उसकी योग्यता, निर्वाचन के लिए उसकी योग्यता क्या होना चाहिए? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत का नागरिक भारत के किसी भी पद के लिए, राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, किसकी जरूरत है? भारत के नागरिक होने की जरूरत है। भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए, और विधानमंडल का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, विधानमंडल के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अच्छा, राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी थी? 35 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए आयु कितनी थी? 35 वर्ष। और इसकी आयु कितनी है? 35 वर्ष, क्योंकि राष्ट्रपति की भी आयु 35 वर्ष और इसकी भी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष का होना चाहिए, 35 वर्ष का होना चाहिए। राष्ट्रपति में हमने बात की थी प्रस्तावक और अनुमोदक की, कि राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन के लिए किसकी जरूरत होती है? 50 प्रस्तावक की और 50 अनुमोदक की। अच्छा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए मतलब कि भरने के लिए फॉर्म कितने? 20 प्रस्तावक
20 प्रस्तावक, इसके अलावा 20 अनुमोदक, 20 अनुमोदक, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति के लिए 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक। मतलब कि 20 लिखित रूप पे देने चाहिए स्पीकर को कि नहीं ये चुनाव लड़ सकते हैं, और 20 को अलग से हामी भरनी पड़ेगी कि नहीं सही ये चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई 66 की, अनुच्छेद 66 की। 67 किसकी बात करता है? कार्यकाल की। इसका कार्यकाल कितने समय के लिए होता है? 5 वर्ष का। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। हाँ, जब तक चुनाव नहीं हो जाता है अगला चुनाव, तब तक ये कार्य देख सकता है। राज्यसभा का सभापति बना रह सकता है। कब तक? जब तक चुनाव नहीं हुआ है। और इसे हटाया किससे जा सकता है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, एक महाभियोग की प्रक्रिया से। ठीक है, और हमने बात की कि महाभियोग कहाँ से स्टार्ट होगा? ये लोकसभा है और ये राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति का महाभियोग कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। स्टार्ट करने के लिए कम से कम 25% वोट, प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने वोट चाहिए? 25% वोट, बस प्रारंभ करने के लिए। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने वोटों की आवश्यकता होगी? 25% वोटों की आवश्यकता होगी, कम से कम। ठीक है, कम से कम। अच्छा, पारित करने के लिए 2/3, 2/3। पारित करने के लिए 2/3। स्टार्ट कहाँ से होगा? राज्यसभा से। फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा में। फिर लोकसभा में। फिर लोकसभा जाने से 14 दिन पहले, लोकसभा में जाने से 14 दिन पहले क्या किया जाएगा? उपराष्ट्रपति को खबर दी जाएगी कि आप पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या हो चुकी है? चालू हो चुकी है, और आप अपनी सफाई में जो भी कहना हो लोकसभा में कह सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति उन 14 दिनों में लोकसभा में जाएगा और क्या करेगा? अपनी सफाई देगा, अपना भाषण देगा। यदि लोकसभा उसे संतुष्ट हो जाएगी तो उसकी महाभियोग की प्रक्रिया कैंसिल हो जाएगी। नहीं तो यदि लोकसभा में 2/3 बहुमत हो गया, मिल गया, वोटों का बहुमत मिल गया, तब उपराष्ट्रपति पे क्या हो जाएगा? महाभियोग, और उपराष्ट्रपति हट जाएगा। ठीक है, ये उस पे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होगी? संसद के किसी भी सदन से। लोकसभा से भी हो सकती है और राज्यसभा से भी हो सकती है। कोई मतलब कि ये बाउंडेशन नहीं है कि उस पर लोकसभा से ही स्टार्ट होना चाहिए चाहे राज्यसभा से ही स्टार्ट होना चाहिए। राष्ट्रपति के लिए ये बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति के लिए ये बाउंडेशन, राष्ट्रपति के लिए ये बाउंडेशन नहीं, मतलब कि वो अब कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है। और उपराष्ट्रपति का कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से। ठीक है, अब इसके बाद बात हो गई कार्यकाल की 67। अब बात करते हैं अनुच्छेद 68। अनुच्छेद 68, अनुच्छेद 68 चुनाव के। अनुच्छेद 68 में कोई चुनाव का समय है, लेकिन उसकी कोई समय सीमा नहीं दी गई है। बस ये कहा गया है कि यथाशीघ्र हो जाना चाहिए, जल्दी से जल्दी शीघ्र हो जाना चाहिए, यथाशीघ्र, यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। उसमें कोई समय सीमा नहीं दी गई। अनुच्छेद 68 में, अनुच्छेद 68 में कोई समय सीमा नहीं दी गई है, बस ये कहा गया है कि यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। अच्छा, 69 में किसकी बात होती है? शपथ की। अनुच्छेद 69 किसकी बात होती है? शपथ की। अच्छा, इनको शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। यदि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न हो तब,
अन्य 33 जज बैठते हैं, उनमें से जो वरिष्ठ जज होगा वो राष्ट्रपति को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई अनुच्छेद 69 तक। 68 में चुनाव का समय सीमा निर्धारित नहीं है, बस ये है कि यथाशीघ्र हो जाना चाहिए। 69 में क्या है, शपथ उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति दिलाएगा। ये बात हो गई उपराष्ट्रपति की अनुच्छेद 69 तक। इसका एक ट्रिक है उसरानी का चूस, उपराष्ट्रपति का पद, उसके बाद सभापति, राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति के अनुपस्थिति में कौन देखेगा, राष्ट्रपति देखेगा। फिर उसके बाद निर्वाचन की बात होती है, उसके कार्यकाल की, फिर चुनाव के समय का, फिर शपथ का। ये किसकी बात है, उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही, बाकी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।